लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का द्वितीय पाठा। हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत का द्वितीय पाठा। इसमें क्या है? कालज्ञो बराह मिहिरा। इसका अर्थ होगा ज्योतिषी बराह मिहिर। अस्ति उज्जैनिन्या निकटे कपित्थ नामख्यो ग्रामः। उज्जैनी के पास कपित्थ नामक गांव है। तत्र आदित्योपासका आदित्यदासः नामः कश्चित् विप्र प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य का भक्त आदित्यदास नामक कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराहमिहिरा नाम बालको अजायत। उनके घर में वराहमिहिर नामक बालक ने जन्म लिया था। आदित्यदास के घर में कौन जन्म लिया था? वराहमिहिर नामक बालक ने जन्म लिया था। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे सज्जात। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? 499 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। बालका वराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्यायां गच्छतम्। बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा खगोलशास्त्राज्ञात् आर्यभट्टात् खगोलशास्त्र अध्ययनं कृतवान्। उनके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। किससे अध्ययन किया था? आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम् उज्जैनिन्या विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैनिन्या गुप्त वंश से संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृत केंद्रदीन संरक्षितान वर्धितान चासन। उज्जैनी में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार के कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र नानक देश्यां विद्वान सज्जानां नाम समागमं भवति। यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेला होता था। किसका मेला होता था? विद्वान दिशाओं में विद्वान लोगों का मेला होता था। अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्यध्ययनम् अस्मितेऽत्र नगरं समागतः। इसलिए वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए थे। वराहमिहिरा वेदज्ञ वैज्ञानिकाश्चित्सा। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर कौन थे? वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सः गतानुनिक्ताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने गतानुनिकता के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया। गतानुनिकता का अर्थ क्या होगा? दूसरों की नकल करना। क्या होगा? दूसरों की नकल करना के बजाय उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया। ग्रहण नक्षत्र प्रभाषित फलितम ज्योतिषम नाम शास्त्रम तत् प्रतिविद्यायो अवगत। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपादन किए जाने योग्य विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। भारत में फलित ज्योतिषी के प्रथम उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रमाणिक क्या है? उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रमाणिक है। भारतीय फलित ज्योतिषम प्रथम आचार्य वराहमिहिरा एव अस्ति। भारत के फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन है? वराहमिहिर। भारत के फलित शास्त्र के प्रथम आचार्य वराहमिहिर है। एव अस्ति। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषम शास्त्रम प्राप्यते भारते। उन्होंने ही सबसे पहले समझाया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। एव प्रतिपादितम यत् चंद्रमस प्रकाशः स्वकीयं नास्ति अपिच सूर्य प्रकाशेन प्रकाशते। उन्होंने सबसे पहले समझाया था कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। कौन कौन से ग्रंथ रचे थे? बृहत् संहिता बृहत् जातकम और पंच सिद्धांता नामक 3 ग्रंथ उन्होंने रचे थे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गुण तत्वानां प्रतिपादितमस्ति। इन ग्रंथों में आकाश मंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया है। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्ता पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भू विज्ञानं विस्तरेण विवेचितम्। उन्होंने न केवल खगोल विज्ञान का निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भू विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया है। पात्वा वाल्मीकिश्च अधो जौल्मी स्थितः प्रतिदर्शी इति तस्य कथनमस्ति। उनका कथन था कि वृक्ष और दीपक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। जो भूमि और वृक्ष किसका होना प्रकट करते हैं? वो जल के होने का प्रकट करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिका अपि
तद्वल्यम अन्वेषम कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते रहते हैं। नाना देशेषु ब्रह्मण स्वकीय ज्ञानदीप्त्या दीप्यमान 587 सप्ताशीत्यधिक 500 ख्रीस्ताब्दे सा दिवंगता। अनेक देशों में घूमते हुए उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 587 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है उनकी मृत्यु कब हुई थी? 587 ईस्वी में हुई थी। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम ग्रहण विषयाम सरल प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषयों को भी सरल कर दिया। ज्योतिष विद्यामर्हं कर्तु तस्य ग्रंथा नौका इव। ज्योतिष विद्या को महासागर पार करने के लिए उनके नाव ग्रंथ के समान है, यानी बहुत ही सरल है। और उनके ग्रंथ किसके समान है? एक नाव के समान है। सा महान कालज्ञ आसीत, वह एक महान ज्योतिषी है। ज्योतिष विद्याया तु बराह मीरा तिमिर नाशकम सूर्य एव अस्ति। ज्योतिष विद्या में तो बराह मीर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान है।